स्टार्ट किया जाए बालक। तो हम लोग यूनिट नंबर 8 एटम न्यूक्लियर के स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 2 एक सेट हो चुका है पहले, ये दूसरा सेट है। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत बोर, अब ऑप्शन है परमाणु मॉडल में निहित है, परमाणु मॉडल के विरुद्ध है, तो ऐसा तो है नहीं, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्या होगा? एक मिनट, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परमाणु मॉडल में निहित होता है। परमाणु मॉडल के लिए ये दिया गया है, इसको हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए यहाँ पे यूनिट पूछा है ना जी, अभी बताया गया था। बताइए, बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या गुणज होता है, ना सम ना विषम। क्या होगा? एक पूर्णांक संख्या गुणज। अभी रेडबर्ग कांस्टेंट बताया गया है, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर इनवर्स 1। वैल्यू कितना बताया है, याद है? 1.097 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स 1। चलिए 4 नंबर में बताइए, बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है, क्या करता है? तो रेखीय स्पेक्ट्रम का, ठीक है, रेखीय स्पेक्ट्रम का सफल व्याख्या करता है। 5 नंबर में, बोर परमाणु मॉडल मान्य है किसके लिए? तो अधिक परमाणु संख्या वाले तत्वों के लिए ये वैलिड होता है, मान्य होता है। और आते हैं अगला है, बोर सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा में उछलता है तो इस प्रकार उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं क्या कहलाती हैं? कौन होगा? तो पाश्चन नहीं होगा, पाश्चन श्रेणी होता है। ठीक, ये बताइए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियां होती हैं। तो लाइमन जो होता है वो किसमें रहेगा? यूवी में रहेगा। उसके बाद बामर जो रहेगा किस में रहेगा? दृश्य क्षेत्र में रहता है। ठीक है, तो ये हमसे बामर ही पूछा है, तो किस क्षेत्र में रहेगा? दृश्य परिसर में रहेगा। हाँ, फिर से एक बार रेडबर्ग वाला आ चुका है, तो ये कौन सा होगा वैल्यू? तो फर्स्ट ही होगा आपका 1.09 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स 1। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कब किया था? 1809 में। अगला, 4 ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या 6 होती है। अब मतलब देखिए, अगर समझना होगा तो देखिए मतलब बता दे रहे हैं। जैसे कितना है जी? 4 ऊर्जा स्तरों से, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। तो कह रहा है कि कितना मतलब इससे स्पेक्ट्रमी रेखा बनेगा। तो देखिए ना, पहले यहां से आया 1 2 3 4 5 और 6, यही ना आएगा टोटल। कितना संक्रमण हो सकता है तो देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट से आया, सेकंड से, थर्ड से, फिर इससे आएगा, इससे इसमें आएगा, थर्ड से सेकंड में आएगा, फिर लास्ट वाले में दीजिएगा, यहां से यहां आएगा, फिर लास्ट में कहां से आएगा? तो फोर्थ से थर्ड में आएगा। ठीक है, तो कितना ये मतलब स्पेक्ट्रमी रेखा रिलीज कर सकता है उसके बारे में है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6। चलिए, हो गया ना। ये बताइए, हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य है कौन सा? तो ये होगा आपका 1215 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में होती है? दृश्य, अभी ये आया भी था कि कहां होगा? दृश्य में होगा। देखिए, क्वेश्चन जब रिपीट करता है ना, इसका मतलब कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार वो चीज आता है, याद हो जाएगा। फिर आगे लाइमन श्रेणी पड़ती है पराबैंगनी क्षेत्र में, ये याद ही हम लोग को। ये बताइए, करके हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग तथा प्रकाश के वेग का अनुपात 1/137 कहलाता है। क्या कहलाता है? सूक्ष्म संरचना नियतांक कहलाता है। ये भी पूछा जाएगा आपसे। ये बताइए, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आपको बताया गया था, याद है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो ये कह रहा है किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितना होगा? h/√2qm v।
ये बताइए किसी नमूना का परमाणु क्रमांक इतना है तथा परमाणु द्रव्यमान इतना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? a माइनस जेड होता है। कहां गया? न्यूट्रॉन का संख्या पूछा था a माइनस जेड। चलिए 17 बताइए, तो सॉल्व करने वाला है क्या? नहीं, ये फॉर्मूला है। क्या पूछ रहा है? क्षय नियतांक के लिए अर्ध आयु और माध्य अनुपात ये है, देखिए कॉमा दिया है, ये अलग है, ये अलग है, ये होगा आपका बी नंबर। हाँ, ये सॉल्व करने वाला है। चलिए क्या कर रहा है? करे बिस्मत की अर्धायु 5 दिन है, इसके किसी नमूने के 8 भागों में से 7 भागों को क्षय होने में क्या समय लगता है? तो 8 में से 7 क्षय होगा तो बचेगा 1। अब क्या क्या गिवन डाटा है इस पे बात कर ले, देखिए थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो अगर प्रारंभिक मात्रा पूछा जाए कि प्रारंभिक मात्रा कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 8 भाग है, ठीक है। इसमें बचेगा कितना? शेष भाग इसको कहा जाता है। तो शेष भाग कितना बचेगा? तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 भाग बचेगा, ये ना है बालक। इसके बाद और क्या दिया है? अर्धायु दिया है, तो इसको टी हाफ कहा जाता है। कितना दिन है? 5 दिन है। कोई दिक्कत बालक? 5 डेज। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि 7 भागों को क्षय होने में कितना समय लगेगा, बताइए। एक एक करके बात हम करेंगे। दीपक जी बोल दो सर क्लास में, ठीक है। चलिए तो देखा जाए, अब क्या निकालना है? कह रहे 8 भागों में 7 भागों को क्षय होने में कितना समय लगेगा, हमसे टाइम पूछ रहा है। तो देखिए बालक, एक फॉर्मूला है शेष भाग का, ठीक है। शेष भाग का हमारा एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या है? तो n इक्वल टू n नॉट 1/2 का पावर n। इसमें n क्या है? तो अर्ध आयु कालों की संख्या, मतलब कितना अर्ध आयु आपका होगा, ये हमारा n होता है। तो देखिए n कितना है? n बचा हुआ है, तो 1 हो गया। n नॉट कितना है? 8 है। 1/2 का पावर कितना है? n। इस 8 को नीचे लाइए, 1/8 1/2 का पावर n। ये बताइए कि 1/8 को 2 का क्यों लिख सकते हैं? तो 1/2 का ये क्यू हो गया, 1/2 का ये कितना हुआ? n। बेस सेम है तो n का वैल्यू कितना आ गया? 3। आपसे क्या पूछा है कि बताइए कितना समय लगेगा? तो ध्यान देंगे, कुल समय टोटल टाइम अगर निकाला जाए तो ये होता है t इक्वल टू n इंटू अर्ध आयु। ध्यान देंगे कितना होगा? तो होगा n इंटू अर्ध आयु। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है बालक? हमको t निकालना है। तो n का वैल्यू कितना है? 3। और ये अर्धायु कितना आया है? अर्धायु देखिए वहां दिया हुआ 5 दिन, तो t कितना हुआ? 15 दिन। मतलब 15 दिन में 7 भाग क्षय कर जाएगा। तो ये आपका कौन सा होगा बालक? ऑप्शन नंबर सी होगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हो गया ना बालक? चलिए आगे बढ़ाते, इसको हटा दिया जाए, ठीक। लिख ली? चलिए ठीक है। तो 19 ये भी सॉल्व ही करने वाला है। क्या कह रहा है कि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की विघटन दर 6 घंटे में 800 विघटन प्रति मिनट से गिरकर 100 विघटन प्रति मिनट रह जाती है, तो नाभिक की अर्धायु बताइए। बिल्कुल आसान है। चलिए इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लें, डायरेक्ट बता दें, नहीं सॉल्व कर ले रहे हैं, नहीं तो फिर जो देखेगा ऑनलाइन कहेगा कि बना दिए, कैसे बना दिए। तो देखा जाए, प्रारंभिक मात्रा कितना है आपका? 800 विघटन, 800 विघटन प्रति मिनट। कोई दिक्कत यहां तक? और ये कितना घट के हो गया है? तो 100 हो गया, तो 100 विघटन पर मिनट। क्लियर है बालक? अब हमको ये बताना है कि नाभिक की अर्धायु कितना है। और एक चीज और ध्यान देंगे, विघटन दर कितना है? 6 घंटे में। मतलब ये जो टाइम लिया है विघटन होने में, ये 6 आवर लिया है।
तो हमको ही बताइए, ध्यान देंगे, बात नहीं करना है। हम क्या करेंगे बालक, यहाँ पर n और n0 दिया है तो n निकाल लीजिए। तो n कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे सर सूत्र से। तो सूत्र हम लोग पढ़े हैं क्या, तो ये था n इक्वल टू n0 1/2 का पावर n, याद है। तो ये 100 हो गया, ये 800 हो गया, 1/2 का पावर n हो गया। 00 से 00 कैंसिल, तो 1/8 को 8 डिवीजन में आएगा तो इसको हम लिखेंगे 1/2 का क्यू लिख लेंगे, और इधर होगा 1/2 का पावर n, ये कैंसिल, तो n कितना आ गया 3। आपसे क्या पूछा था, अर्धायु, तो कुल समय, हाँ कुल समय अभी बताए नहीं थे आपको, कुल समय होता है t इक्वल टू n इंटू अर्धायु। जब अर्धायु निकालिएगा, जब अर्धायु निकालेंगे तो क्या होगा, t अपॉन n हो जाएगा। तो t आपका कितना है, टोटल टाइम 6 आवर, n कितना आया, तो n आया हमारा 3, तो 3 2 6, तो कितना आवर हो जाएगा, 2 आवर। तो ये आपका अर्ध जीवन काल, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, इसके आगे हम कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक ठीक, हटा दे बालक। अच्छा 20 आते हैं। अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो बहुत इजी तरीका है, एक फॉर्मूले से बनाना होगा। कौन सा बता दे, बहुत आसान वाला। चलिए, कह रहा है कि एक रेडियो सक्रिय तत्व की अर्धायु 10 वर्ष है तथा प्रारंभिक मात्रा 1 ग्राम है, तो 20 वर्ष बाद शेष मात्रा, तो समझिए यहाँ पे मान ली कि 1 ग्राम है, 1 ग्राम है, तो 10 वर्ष में तो आधा हो जाएगा, तो 10 वर्ष में इसका आधा हो गया तो 1/2 ग्राम हो गया, और फिर अगले 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, और आधा हो जाएगा, तो 10 10 20 साल हो गया। आपसे 20 वर्ष बाद मात्रा पूछ रहा है, तो 1/, ये 2 तो पहले से था, और इसका आधा कर दीजिए तो कितना होगा, 1/4, 1/4 को 0.25 ग्राम कहा जाता है। देखिए तो इसमें है ना, सबसे आसान, नहीं तो फॉर्मूला में हम बना के निकाल लेंगे, उसमें पहले n निकालिएगा, तब इसका शेष मात्रा हम लोग n निकाल लेंगे, छोटा वाला n निकालेंगे। जैसे देखिए इसमें छोटा वाला n निकाल लीजिएगा, फिर फॉर्मूला पर रख दीजिएगा n इक्वल टू n0 हाफ, और ये ऐसे करके ये n वाला निकाल लीजिएगा, तो ये लॉन्ग जाएगा। इसे आप देख सकते हैं, बहुत इजी है। कौन सा हो जाएगा, a नंबर। कोई दिक्कत बालक, चलिए आगे बढ़ा दे। 21 का बताइए, क्यूरी मात्रक है, किसका मात्रक है, रेडियो सक्रियता का। चलिए इसके बाद अगला बताइए, क्या कर रहे थे, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, अपनी औसत आयु के बराबर समय अंतराल के लिए विघटित हो जाता है, तो विघटित अंश होगा, टोटल में से घटा देंगे जी, टोटल अपने आप में 1 होता है, 1/e को माइनस कर लीजिए। चलिए अब ये क्या कर रहे, थोड़ा सॉल्व करने वाला है। कह रहा है किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्रव्यमान में 24 घंटे में 75% की कमी हो जाती है, तो उसकी अर्धायु बताइए। देखिए बता दे रहे हैं, तो हम फॉर्मूला को, जैसे आप लिखते हैं कि n बराबर n0, तो हम इसको m बराबर m0 लिख लें, क्योंकि द्रव्यमान के पद में है। कोई दिक्कत होगा, द्रव्यमान है तो m0 में ले लेंगे। चलिए ठीक, समझिएगा। तो कह रहा है रेडियो सक्रिय पदार्थ का द्रव्यमान में 24 घंटे में इतना गिरावट होता है, तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक द्रव्यमान कितना होगा, प्रारंभिक द्रव्यमान तो आपने बोला सर m0, ठीक है, और शेष जब 75% गिर जाएगा तो शेष द्रव्यमान बताइए, शेष द्रव्यमान। तो आपने बोला कि सर इसको आप बोले थे m से लिखने के लिए, तो कितना करेंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे, m0 में से हम क्या माइनस कर देंगे, m0 में से, एक मिनट, चलिए m0 में से माइनस कर देना होगा। क्या माइनस करना होगा, तो m0 का 75%। देख लो बालक, ये हम ऐसे कैंसिल कर दिए, मल्टीप्लाई का सिंबल था, ये टोटल है और 75% घटेगा टोटल में से, तब तो कमी निकालेंगे, तो m0 का 75%, तो 25 3 और 25 4 हो जाएगा, तो शेष भाग कितना आ जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, तो 1/4 इंटू m0 इतना आया।
यही दो चाहिए। उसके बाद और कुछ दिया है 24 घंटे में घटकर, मतलब टी आपका कितना हो गया, टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम दिया है 24 आवर। कोई दिक्कत यहां तक? अब फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला है m इक्वल टू एम नॉट 1/2 का पावर n। तो ये कितना है आपका 1/4 एम नॉट, ये एम नॉट और 1/2 का पावर n। तो एम नॉट से एम नॉट कैंसिल, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख दें, और 1/2 का पावर n, ये कैंसिल, तो n का वैल्यू कितना आ गया 2। अब ये बताइए कि आपसे पूछा क्या है अर्ध जीवन काल, तो कुल समय टोटल टाइम कितना होता है, तो n इंटू अर्ध जीवन काल। तो जब अर्ध जीवन काल निकालेंगे तो क्या होगा t/n होगा। टोटल टाइम 24 है, n कितना लेके आए हैं 2, तो आपका अर्ध जीवन काल कितने घंटे का आ गया 12 घंटे का, 12 आवर। तो हो गया आपका, कौन सा हो जाएगा बी नंबर। कोई दिक्कत बालक? तो यहीं तक था। और ये फॉर्मूला देखिए हम एम नॉट के टर्म में लिए हैं, ये एक्चुअल में होता है n इक्वल टू n नॉट इंटू हाफ, और ये n, इसी को मास था तो मास में कन्वर्ट कर लिए, यहाँ देख सकते हैं। कोई दिक्कत बालक? तो बस यहीं पे रुकते हैं इसको।